इतनी दौलत की उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब द हाउस ऑफ सिंधिया में एक अनुमान बताते हैं कि आज परिवार की जितनी संपत्तियों पर विवाद चल रहा है उनको आप जोड़ लेंगे तो कुल कीमत 40,000 करोड़ को पार कर जाती है। ये वो मिल्कियत है जो सिंधिया परिवार की ताकत का प्रतीक रही और अब एक बड़ी पारिवारिक लड़ाई की वजह बन गई है। इस कहानी के केंद्र में है ग्वालियर का जय विलास पैलेस। इसे महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने 1874 में बनवाया था। महल के दरबार हॉल में लगे 2 विशालकाय झूमर जिनका वजन 3.5 टन है। 2 झूमर, एक 3.5 टन, दूसरा भी 3.5 टन। ये दुनिया के सबसे बड़े झूमरों में से एक है। विजया राजे सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं कि जब इन्हें लटकाने की बारी आई तो इंजीनियर्स को डर था कि छत इतना वजन शायद सह नहीं पाए। तब महाराज ने छत पर 10 हाथी चढ़वाकर उसकी मजबूती परखी थी। आज इस महल का एक बड़ा हिस्सा एक म्यूजियम बना हुआ है। सिंधिया परिवार की दूसरी सबसे फेमस प्रॉपर्टी है समुद्र महल। वली सी फेस मुंबई में है। वहां पर 20 एकड़ में फैली ये जमीन महाराज माधोर सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के परदादा और माधवराव सिंधिया के दादा ने आगा खान से खरीदी थी। माधवराव सिंधिया अलाइफ में वीर संघवी लिखते हैं कि माधव महाराज ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि इस प्रॉपर्टी को कभी ना बेचा जाए, लेकिन उनके बेटे जीवाजीराव की मृत्यु के बाद विजया राजे सिंधिया ने सरकारी टैक्स चुकाने के लिए इसका एक बड़ा हिस्सा बेचा था। आज यहाँ मुंबई की सबसे आलीशान रिहायशी इमारतों में से एक खड़ी है जिसका नाम भी समुद्र महल ही है। इसी बिल्डिंग के एक डुप्ले में माधवराव सिंधिया रहते थे और आज भी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही नाम है, जैसा कि उनके चुनावी हलफनामे में मिल जाएगा आपको। इन सब को मिलाकर सिंधिया परिवार की और भी हजारों करोड़ की संपत्ति है जो बंटवारे के हेर-फेर में फंसी हुई है। विवाद की जड़ क्या है? विवाद की जड़ महाराज जीवाजीराव सिंधिया की 1961 में हुई मृत्यु है। उन्होंने अपनी कोई वसीयत नहीं छोड़ी। उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि उनके जाने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिक्कत हो जाएगी। तब राजमाता विजया राजे ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत संपत्ति का बंटवारा करना चाहा। राजमाता ने पहले पूरी संपत्ति को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा विजय राजे सिंधिया के पास रहा, दूसरा हिस्सा उनके इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया को मिला, तीसरा हिस्सा परिवार के सभी वारिसों यानी राजमाता माधवराव और उनकी 4 बेटियों पद्मा राजे, उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के बीच बराबर बांटा गया। यहाँ तक की कहानी सिंपल थी, लेकिन 1984 में माधवराव से हुए राजनीतिक झगड़े के बाद राजमाता ने 1985 में कहते हैं एक नई वसीयत लिखी जिसमें उन्होंने माधवराव को अपनी संपत्ति से बेदखल किया। आज यही कानूनी लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि शाही संपत्ति पर प्रिमोजेनेचर का नियम लागू होना चाहिए। प्रिमोजेनेचर के अनुसार सबसे बड़े बेटे को सब कुछ विरासत में मिलता है। वहीं उनकी तीनों बुआ वसुंधरा, यशोधरा और उषा राजे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अपनी माता की 1985 की वसीयत का आधार मानती हैं और बराबरी की हिस्सेदारी का दावा करती हैं। अब ये मामला देश की अलग अलग कोर्ट्स में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए सभी पक्षों को आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने की सलाह दी थी। 2023 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मीडिएशन के जरिए विवाद को सुलझाने तक कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यशोधरा राजे इस समझौते के लिए तैयार नहीं है, जबकि वसुंधरा राजे और उषा राजे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब तक प्रीमोजेनेचर का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी भी संपत्ति का अंतिम बंटवारा नहीं होगा। ये एक ऐसी कानूनी महाभारत है जिसमें महल, मिल्कियत, पैसा और परिवार सब कुछ दांव पर लगा है और इसका अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। इसी के साथ हम इस कहानी को देते हैं विराम। सिंधिया खानदान की कहानी भारत के इतिहास का एक आईना है। ये कहानी एक मामूली किसान परिवार के दिल्ली का किंग मेकर बनने की कहानी है और ये कहानी एक माँ और बेटे के बीच पॉलिटिक्स की वजह से आई दरार की कहानी भी है। और आखिर में ये कहानी है बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की। सिंधिया परिवार ने हमेशा सत्ता के साथ रहना सीखा है, चाहे वो मुगलों का दौर हो, अंग्रेज़ों का राज हो या आज का लोकतंत्र। इसे कुछ लोग राजनीतिक अवसरवाद कह सकते हैं और कुछ लोग इसे जिंदा रहने की कला भी कहेंगे, लेकिन एक बात साफ है, सिंधिया परिवार जानता है कि सियासत के शिखर पर बने कैसे रहना है। ये कहानी आपके लिए लिखी थी कमल ने और इरशाद ने इसे